हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लाइफ में अगर आपको एक महान यानी एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपने से एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। अब ऐसे में जब आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह आप अपने मन लगाकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई को अपनी एक आदत बना सकते हो। आज के ज़माने में पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, और अगर आप किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं तो फिर इससे आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर पढ़ तो लेंगे, स्कूल कॉलेज में भी पास हो जाएंगे, लेकिन जब तक आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक आपका पढ़ना बेकार है। आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई में इतना कंपटीशन है कि अगर आप 40 या 50% मार्क्स से भी पास होते हैं तो आपको कोई पूछता नहीं। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको हाई परसेंटेज चाहिए, वरना आपका कोई एडमिशन भी नहीं लेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप डोनेशन देके कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो ऐसे में जब तक आप पढ़ाई में मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ना बेकार है। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छी पढ़ाई करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि पढ़ाई में मन लगाकर कैसे पढ़ें, यानी आप मन लगाकर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने के फ़ायदे। अगर आप किसी भी किताब को अच्छे से और मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको वो किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में रुचि आने लगेगी, फिर आपको जल्दी समझ में आने लगेगा। अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाएगा और आपको पढ़ते वक्त नींद भी नहीं आएगी। पढ़ाई में मन ना लगाकर पढ़ने के नुकसान। अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जो आपने याद किया है आप अगले दिन ही भूल जाएंगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखेंगे या ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगी और जो आप पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में टाइम लगेगा। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो अब आप दोनों के बीच में अंतर देख सकते हो। तो अगर आप जब पढ़ रहे हैं, अगर उस वक्त आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं ये तो आपने जान ही लिया होगा। तो पढ़ाई करते वक्त नुकसान सहने से अच्छा है कि पढ़ते वक्त हम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। हमने पढ़ाई करते वक्त ध्यान लगा के पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में तो जान लिया है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसके बारे में बात करते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इन्हीं टिप्स को अगर आप डेली लाइफ में फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपकी रुचि पढ़ाई में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। टिप नंबर 1, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। जब आप स्कूल जाते हैं वहाँ आपको जो भी टीचर पढ़ाने के लिए आता है उनका एक टाइम टेबल होता है। उसी टाइम टेबल के अंदर अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए आता है। सेम इसी प्रकार आपको भी अपनी स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाना है और इसी टाइम टेबल को आपको अपनी डेली लाइफ में अपनाना है। जो आप एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। ध्यान रखें, शुरुआत में आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, यानी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और आपने अभी अभी पढ़ने के लिए मन बनाया है तो आपको शुरुआत में एक दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। धीरे धीरे आप अपने इस पढ़ने के टाइम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें शुरुआत में आपको ये गलती नहीं करनी जो बहुत से लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग शुरू में ही 3 से 4 घंटे या फिर 5 घंटे तक पढ़ने लगते हैं, जबकि आपको इतनी देर तक पढ़ने की आदत नहीं है, फिर भी आप पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपने जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। तो ये गलती मत करना। जब आप टाइम टेबल बना के पढ़ने लगेंगे तो आपको पता होगा कि कब क्या पढ़ना है और आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। टिप नंबर 2, ग्रुप बनाकर पढ़ें। अगर आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता तो आप ग्रुप स्टडी
यानी कि अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ बैठकर पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके क्लासमेट्स यानी दोस्त होंगे जिनसे आप बीच बीच में हंसी मजाक कर सकते हो। इससे पढ़ाई में मन लगेगा और अपनी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर और डिस्कस कर पाओगे। टिप नंबर 3, हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। जब भी आप पढ़ने बैठें तो याद रखें जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से आपको जल्दी समझ में आएगा और यही स्टडी नोट्स आपको एग्ज़ाम में भी बहुत मदद करते हैं। और अगर आप बाद में कुछ भूल जाते हैं तो आप नोट्स में देखकर आसानी से समझ सकते हैं और ये आपको पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने में भी बहुत मदद करता है। नोट्स बनाना रिवीजन के लिए भी बहुत बेस्ट माना जाता है और टाइम भी बचाता है। टिप नंबर 4, पढ़ाई के लिए एक जगह चुनें। अगर आप घर के लिए एक फिक्स जगह चुनते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, जहां आप शांति से पढ़ सकें और आप रोज़ अपने पढ़ने की जगह बदलते ना रहें। अगर आप रोज़ अपने पढ़ने की जगह बदलते रहते हो तो इससे आपको पढ़ाई का मन नहीं करेगा और आपका पढ़ाई से मन हटने लगेगा, इसलिए आपको एक सही जगह चुननी है। टिप नंबर 5, पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखें। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उससे पहले आपको पढ़ाई में जो भी चीज़ें चाहिए वो ले लें। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, इन सब के बाद भी अगर आप कुछ भूल जाते हैं और बीच में पढ़ते वक्त उठकर वो चीज़ लेने जाते हैं तो इससे आपका ध्यान हट जाता है और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद आप में बदलाव आने लगेगा और आपको खुद ही पढ़ने का मन करने लगेगा। जब खुद ही मन में पढ़ाई का विचार आने लगेगा तो आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम समय समय पर लाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर सको और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।